नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। संगम नगरी प्रयागराज में देवोत्थान एकादशी की पूर्व संध्या पर रविवार को कालिंदी महोत्सव और दीपदान महायज्ञ का आयोजन किया गया। दीपदान महायज्ञ की शुरुआत शिव योगी मौनी महाराज ने दीप प्रज्वलित कर की। इस मौके पर मौजी गिरी घाट 1,51,000 दियों की रोशनी से जगमगा उठा। श्रद्धालुओं ने कालिंदी यानी यमुना नदी में भी दीपदान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। दीपदान महायज्ञ कर कोरोना काल में मृत आत्माओं की शांति के लिए कामना की गई। इसके साथ ही देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के लिए भी श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में दीपदान किया और उनकी मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं मणिपुर में आतंकी हमले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और 5 साल के मासूम बेटे और अन्य शहीद सैनिकों को इस मौके पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कोरोना की वैश्विक महामारी देश और दुनिया से खत्म हो, इसके लिए भी कामना की गई। दीपदान आज का जो है वो कार्तिक मास के पुनीत पावन महापर्व पर, चातुर्मास की पूर्णाहुति पर, देवोत्थानी एकादशी के पावन अवसर पर माँ कालिंदी की गोद में यह दीप जलाया जा रहा है। दीप समस्त प्राणियों की रक्षा करे, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबकी रक्षा हो और वेदनाएं कम हो, भारत सुरक्षित रहे, भारत की समस्याएं कम हो। या तो हम सबका आध्यात्मिक और राष्ट्रीय संकल्प है। निश्चित रूप से आज के दिन फिलहाल मैं व्यक्तिगत रूप से जब संकल्प ले रहा था तो मैंने आज यही माँ गंगा से प्रार्थना किया था कि मणिपुर में जो अपराधियों ने, जो आतंकवादियों ने मेरी सेना पे प्रहार किया है, आप उस सेना को और शक्तिशाली बनाइए, राक्षसों को दंड दीजिए, आतंकवाद और उग्रवाद भारत से समाप्त हो। आज मैं यही माँ कालिंदी से मांग रहा था, विनय हमारी सुन ले जननी, मेरी व्यथा मिटा देना, भारत की संस्कृति को माता थोड़ी सी शक्ति दिला देना, रक्षा करना, सबके गौरव की संस्कृति आप बढ़ा देना, हे जगदम्बे, हे माँ अम्बे, सबकी अबलाज बचा लेना। प्रार्थना कर रहा था कि माँ कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए, देश को बचा लीजिए, क्योंकि आपकी कृपा से देश बचा रहेगा तो धर्म बचा रहेगा, पूजा होगा, पाठ होगा, यज्ञ होगा, जप होगा, तप होगा। जब देश ही नहीं रहेगा, सेना नहीं रहेगी, समाज नहीं रहेगा तो क्या होगा। इसलिए हम आज तो मेरा संकल्प था, सबसे मैंने कहा भी है कि आप सारे लोग भी उन देश के रक्षार्थियों के लिए भी एक दीप जला करके प्रार्थना करें। वैसे आज का दीप जो है पूरे देश की रक्षा के लिए तेल का दीप जला है। तेल के दीप जलाने से शत्रु पराजित होते हैं, आतंकवाद समाप्त होता है, रोगों की समाप्ति होती है, देश मजबूत होता है, राष्ट्र की रक्षा होती है और समाज की सुरक्षा होती है। इसके संकल्प से दीप जलाए गए हैं। विधि सम्मत सारे मंत्र लिखे गए हैं। मंत्र जलने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, रिद्धियां प्राप्त होती हैं, पुत्र पौत्र लक्ष्मी ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, राजार्थियों को राज्य प्राप्त होता है, विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त होती है, पुत्रार्थियों को पुत्र प्राप्त होता है, धनार्थियों को धन प्राप्त होता है। जो लोग चाहते हैं उन्हें वो प्राप्त होता है। यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो आप चाहते हो आपको मिलता है। ये दीप जलाने का फल है, ये संकल्प है, सबकी रक्षा हो, सबका कल्याण हो। प्रयागराज जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र से जिले की एसटीएफ यूनिट को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एसटीएफ ने अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले एक गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के पास से एसटीएफ ने 265 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब बरामद की है। एसटीएफ के मुताबिक इन शराब के तस्करों ने इस अवैध शराब को ट्रक की कैविटी में एक विशेष स्थान बनाकर छुपा कर रखा था। पकड़े गए सभी आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में पसीना बहाती कांग्रेस ने अब भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ का नया नारा दिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी के आह्वान पर प्रयागराज शहर के कई इलाकों में इसे अमली जामा पहनाने के लिए प्रतिज्ञा पदयात्रा निकाली गई। प्रयागराज जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस के नेता संजय तिवारी की अगुवाई में ये यात्रा गांव-गांव निकाली गई। इसके अलावा प्रयागराज शहर के आनंद भवन में कांग्रेसियों ने भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ अभियान के तहत ये यात्रा निकाली। प्रयागराज शहर के सिविल लाइंस के स्पा सेंटर में पकड़ी गई 3 लड़कियों और 2 युवकों को आज पुलिस ने जमानत पर रिहा कर दिया। गौरतलब है कि बीती रात इस स्पा सेंटर में जिस्म फरोशी की सूचना मिलने पर पुलिस ने रेड की थी, छापेमारी की थी और 5 लोगों को मौके पर हिरासत में लिया था। लंबी पूछताछ के बाद पाया गया कि इन लोगों के पास ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे यह साबित हो सके कि स्पा में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। लिहाजा पुलिस ने इन सब के ऊपर अश्लीलता फैलाने का मुकदमा दर्ज किया, जो कि जमानती होता है। इसकी वजह से इन सभी को थाने से ही जमानत दे दी गई, जिसके बाद ये सभी जमानत पर रिहा हो गए।
आज सर्वहितकारी शिक्षा समिति द्वारा शारदा सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ में विद्या मंदिर पूर्व छात्र परिषद सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब के सभी विद्या मंदिरों के लगभग 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। पूरा कार्यक्रम 3 सत्रों में विभाजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्या भारती के अखिल भारतीय के राष्ट्रीय मंत्री शिव कुमार जी ने की। स्कूल पढ़ते हो? मैं शारदा सर्वहितकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 40D चंडीगढ़ में पढ़ती हूँ। आज आपके स्कूल में क्या हुआ है कि आज हमारे स्कूल में जो यहाँ हमारे स्कूल में पढ़ के गए हुए छात्र हैं वो आज आए और उन्होंने हमें बहुत कुछ मतलब समझाया और उनसे मिलके भी हमें बहुत अच्छा लगा। क्या समझाया है कि उन्होंने हमें भारतीय संस्कृति के बारे में समझाया। उन्होंने हमें बताया कि भारतीय संस्कृति ही सबसे उत्तम है और हमारे विद्यालय में हमारे टीचर्स स्टाफ जो भी है हमें हमारे संस्कारों से जुड़े रहने की शिक्षा देते हैं। मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा दूसरे स्कूलों में होता होगा, तो अब एक बच्चों की नींव बन जाती है कि हाँ संस्कार हमारे अंदर है तो आगे जाकर वो ऊंचाइयों पर छुएंगे। विद्या भारती के विद्यालयों में इस समय लगभग 36 लाख विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। 20 लाख से अधिक विद्यार्थी जो अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद समाज जीवन की रचनाओं का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। 1952 के पहले विद्यालय से ही हम लोगों ने ये विचार करके प्रारंभ किया था कि हम शिक्षा तो देंगे, लेकिन शिक्षा के साथ साथ जो वास्तव में मनुष्यता है, इंसान बनाना और भारतीय इंसान बनाना, इसको ध्यान में रख करके हम शिक्षा के पूरे एक पृष्ठ को तैयार करेंगे। इस नाते से हम जो विषय पढ़ाते हैं, विषयों के साथ साथ में उसको मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करते हैं और भारतीय संस्कृति की जो मूल विरासत है, कर्णवंतो विश्वमार्यम वसुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व के प्रति दयालुता रखना, जो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम पर पीड़नाए, ये इस प्रकार की दूसरों की पीड़ा ये हमारी पीड़ा है, संवेदनशील बनाना, इस बात को ध्यान में रख करके विद्या भारती काम करती है। और इसी नाते जो भारतीय संस्कृति का तात्पर्य यही है कि हम इस प्रकार के इंसान तैयार करें जो समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें, समाज के बारे में सोचने वाले बने और पूरे समाज की भलाई के लिए काम कर सकें। उसी भलाई को ध्यान में रख करके भारतीय संस्कृति काम करती है और वैसी को लेकर के हम विद्या भारती में शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।